हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा माता को असुरों का वध करने वाली कहा जाता है। आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह मां पार्वती का विभावित स्वरूप है जो साहस और वीरता का असहाय कराता है। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता की 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजाओं में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र विराजमान हैं। सिंह पर सवार माता दैत्यों का संहार करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, स्वाभाविकता, विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। माताओं के अनुसार चंद्रघंटा माता को असुरों का वध करने वाली कहा जाता है। क्या आप भी नवरात्रों का व्रत करते हैं? यदि हाँ, तो यह आप चंद्रघंटा माता की व्रत कथा जरूर सुने। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का स्वामी भगवान इंद्रदेव थे। महिषासुर ने देव लोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवताएं चिंतित हो उठे और त्रिदेवों के पास पहुंचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। आप देवतागण पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण तीनों देवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। 10 देवताओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से मां भगवती का आवरण हुआ। शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया और भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इस तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। युद्ध भूमि में देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। इसलिए माता को चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। चंद्रघंटा मैया की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ का साज श्रृंगार करें। फिर पुष्प, दुर्वा, अक्षत, गुलाब, लौंग, कपूर आदि जैसे माँ की पूजा अर्चना करें। चाहे तो एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें और वैदिक एवं सत्वी मंत्रों द्वारा माँ चंद्रघंटा समेत सभी देवताओं की पूजा करें। इस दिन माँ को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद यानी पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें मिष्ठान और फल का अर्पण करें। इस दिन माँ के इस स्वरूप की कथा सुनकर आरती उतारें। माँ को हलवे का भोग लगा सकते हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भरता एवं विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में क्रांति बढ़ने लगती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वालों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि सरल पूजा विधि। नवरात्रि में सुबह शाम माता की विधिवत पूजा कर उनकी आरती जरूर उतारनी चाहिए। इन दिनों दुर्गा सप्तमी का पाठ भी किया जा सकता है, जिसकी काफी महिमा बताई गई है।
ऐसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन के साथ घर में भी शांति आती है। माँ की पूजा के समय उनको लाल फूल अर्पित करें। इसके साथ माँ को लाल सेब और गुड़ भी चढ़ाएं। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए माँ की पूजा करते समय घंटा बजाकर उनकी पूजा करें। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाएं। बड़े से बड़े दुख से मुक्ति मिल जाती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करते समय इस मंत्र का जरूर जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपणे सशिष्ठा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ सर्वस्त्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को यह मेरी पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।